के 9 बजे मॉर्निंग वॉक ही करते रहोगे या बताओगे कि क्यों बुलाया है? यार अभिजीत, इतने भोले मत बनो। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ हाँ, अपने हाथों से चाय पिलाने। अरे यार, मेरी हाथ की चाय तुम कब तक पीते रहोगे? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि ताकि आने वाले दिनों में तुम यहाँ श्रेया की हाथ की चाय पी सको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे श्रेया के हाथ की चाय पीनी होगी तो मैं श्रेया के घर जाके पी लूंगा। अरे यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा? मैं तो खुश था कि वो लड़का श्रेया को देखने नहीं आया, मगर भाई मेरे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। श्रेया ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहीं देह को पता तो नहीं चल गया कि श्रेया की शादी पक्की हो गई? यार, श्रेया मेरा फोन नहीं उठा रही है और उसने आज से पहले ऐसे कभी नहीं किया और आज ब्यूरो में भी नहीं आई। पूर्वी का कहना है कि उसकी तबीयत खराब है, मगर मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि बात कुछ और है, कुछ और बात है। अरे यार, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए यार। पहले भी जब तुम्हारी लाइफ में वो पूर्वी थी तब भी तुमने देर कर दी थी। यार अभिजीत, तब की बात और थी। वो रिलेशन इसलिए फेल हुए क्योंकि हम लोगों में समझ नहीं थी, अब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हाँ, तो अभी तुम्हारे और श्रेया के बीच अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, श्रेया की बात और है। शी सच अ प्योर सोल, और सच कहूं तो मैंने उस जैसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, तो ये बात उससे कब कहोगे? जब गाड़ी छूट जाएगी तब? गाड़ी छूट गई? मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब देर तो नहीं हुई ना? नहीं, बस यही सुनना चाहता था मैं। कल ही जाके मैं श्रेया से अपने दिल की बात कह दूंगा। कल? अब इतनी जल्दी क्या है यार? अरे तुमने तो कहा, हाँ, गाड़ी छूट नहीं जाए। वो तो है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। जब दया को पता चलेगा कि श्रेया ने लड़का देख लिया है, शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो मेरे यार का तो दिल टूट जाएगा। पंपी भाई, और कितना चलाएगा? अब और नहीं चल सकता भाई। अभी 15 किलोमीटर बाकी है रूट 36 पहुंचने के लिए। 15 किलोमीटर? मैं और नहीं चल सकता, मेरी तबीयत वैसे भी बहुत खराब है। अबे यार, तेरे को पहले ही मना किया था कि मत आ यार। यार अब आ गया तो आ गया ना। सॉरी, तुम लोगों का मजा खराब किया। क्या आप रुक के आराम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते यार, अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है। सूरज भी ढल रहा है, रात हो जाएगी। चल अभी आराम करेगा। पंपी मेरे भाई, इतना जल्दी मत चलो यार। पंपी 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 पंपी। अरे ये कहाँ चला गया? कहीं ज्यादा आगे तो नहीं निकल गया? अरे नहीं यार,
इतना भी तेज नहीं चल रहा था वहाँ। कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गया है? अरे यार वो रास्ता कैसे भटक सकता है? यहाँ का लोकल गाइड है वो। पंपी को ढूंढना चाहिए। पंपी, 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 पंपी! पंपी, पंपी। अरे छोड़ो यार, ये अब मिलने वाला नहीं है। छोड़ के आ जाओ। अरे यार, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है वो हमको? अब जब वो मिलेगा तब पता चलेगा ना। अब क्या करें? भाई, मैं तो बोलता हूँ हमको वापस चलना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? लेकिन भाई, जाएंगे किधर? चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। यार मुझे लगता है ना हमारा कैंप इस तरफ है, तो इधर चलते हैं। तुझे पक्का पता है? यार किसी न किसी तरफ तो जाना पड़ेगा। यहाँ खड़े होकर रात का इंतजार तो कर नहीं सकते, तो चलो इधर ही चलते हैं। आ जाओ। चल। भाई, मुझे बहुत डर लगे। डर मत यार, पहुंच जाएंगे। बस चलते रहे। हमने सब जगह देख लिया उन लोगों को, लेकिन हमें कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? तुम्हें पता नहीं है वो तीनों कितने अमीर और इन्फ्लुएंशियल परिवार से हैं? यार हम उनके घर वालों को और मीडिया को क्या जवाब देंगे? ये तो लावण्य है। कहाँ है मेरे भाई? मैंने पूछा मेरे भाई कहाँ है? पिछले 4 घंटों से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। कहाँ है वो? हमने कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही गायब हो गए। गायब हो गए मतलब? ऐसे कैसे गायब हो गए? जरूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा उनके साथ। पैसे चाहिए ना? You guys want money? Calm down. Please calm down. कितने पैसे चाहिए बोलो? बाबा ने बेटा, 1 मिनट मुझे बात करने दो। कहाँ है मेरे भतीजे? सर मुझे लगता है शायद वो रास्ता भटक गए हैं। ऐसे कैसे रास्ता भटक गए? आपका गाइड नहीं था उनके साथ? गाइड तो था। गाइड कहाँ है आपका? वो उस टेंट पे है। दिव्या वंश, मैंने ये फाइल चेक कर ली है। हेडक्वार्टर्स भिजवा दो इसे। ओके श्योर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। श्रेया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो फाइल मैंने अभी अभी हेडक्वार्टर्स भिजवाई। बात फाइल की नहीं, तुम्हारे दिल की। मेरे दिल की? मेरे दिल को क्या हुआ? देखो श्रेया, मैं कल तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? पूर्वी, अब कभी ना कभी तो मेरी शादी होनी ही है ना। सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, मम्मी पापा को पसंद है, उसे मेरी सीआईडी की जॉब से भी कोई एतराज नहीं है। और दया सर, उनका क्या? वो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि वो मुझे पसंद करते हैं। तो तुमने भी तो नहीं कहा ना? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने कितनी बार जताया है कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। छोड़ना यार, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। श्रेया, सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है,
उसे यूं गवाओ मत। अरे बाप रे, कहीं दया और श्रेया ने आपस में बात कर ली तो क्या होगा? हेलो सर। हेलो हेलो। अभिजीत, तुम्हें वो केस याद है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक राइफल से खून हुआ था? और मुझे वो केस नंबर याद नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ याद है क्या? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यार वो तो देखो श्रेया। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफल, तुम्हारे और श्रेया के बीच में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कहां से शुरू हो गया? कल तुम टेंशन में थे, तुम्हारा फोन नहीं उठा रही। हाँ सामने थी तो बात करनी चाहिए थी ना यार मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, इसीलिए अपने दिल की बात मैं इस खत में लिख रहा हूं। ओहो, लव लेटर। अब देखो यार, मैं कोई रोमांटिक किस्म का आदमी तो हूं नहीं, और मैंने कुछ बोल दिया, कुछ गड़बड़ हो गई तो उससे अच्छा अपना ये लेटर ठीक है। किसने कहा तुम रोमांटिक आदमी नहीं हो यार? हैं? लव लेटर से लिखने से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है? भाई धीरे से, कोई सुन लेगा। अरे तो सुनने देना यार, प्यार किया तो डरना क्या। ओ शशि कपूर जी, आपको अभी मेरा एक काम करना है। क्या? ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ ये आपको श्रेया तक पहुंचाना है। मतलब ये उनको? हाँ हाँ प्लीज। अरे यार ये क्या कर रहे हो यार तुम? यार ये श्रेया की सगाई वाली बात मुझे दया को बता देनी चाहिए थी। तो अगर ये लेटर श्रेया को देता हूं तो उसके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर नहीं दिया तो दया अब क्या करूं? कैंप में वापस आने के बाद पंपी ने आप लोगों से कुछ बात की थी? जी नहीं सर, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके होते हुए 3 लोग गायब हो गए। इस दौरान उससे कोई मिलने आया था या वो किसी को मिलने गया? जी सर, वो 1 घंटे के लिए गया था, मगर पता नहीं कहाँ। सर पंपी के वॉलेट में से लाल कैब का आज का रिसीप्ट मिला है। आप लोग जानते हैं पंपी टैक्सी में कहाँ जाने वाला था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बताया नहीं उसने। लेकिन ये टैक्सी सर्विस में कॉल करो और पता करो कि टैक्सी कहाँ के लिए बुक कर रहे थे। सर ये मास्क मिला और इस मास्क के पीछे लिखा है 25 जुलाई 4:30 बजे। 25 जुलाई तो आज है। आप लोग इस मास्क को पहचानते हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। LR कैब? हाँ जी। देखिए मैं पंपी बोल रहा हूँ। मैंने आज दोपहर 2 बजे के लिए एक टैक्सी बुक कराई थी। 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, शेरगढ़ जाने के लिए। हाँ शेरगढ़ जाने के लिए। सर वो टैक्सी टाइम पर पहुँच जाएगी आपके पास। देखिए वो हमने फोन इसलिए किया कि वो टैक्सी कैंसिल कर दीजिए, हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है सर। ओके थैंक यू। ये पंपी का घर है क्या शेरगढ़ में? नहीं सर, वो तो यही मुंबई में रहता है। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, अगर टैक्सी से शेरगढ़ जाएंगे तो तकरीबन कितना वक्त लगेगा? सर तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे। मास में लिखा है 25 जुलाई शाम 4:30 बजे। इसका मतलब यह है कि पंपी मास लेकर टैक्सी से शेरगढ़ जा रहा था, लेकिन क्यों? सर ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि पंपी ने शेरगढ़ के लिए टैक्सी बुक कराई और अब शेरगढ़ के रास्ते पे ऐसा हादसा? काबिल, संयोग हो या जानबूझकर किया हुआ हो वो तुम पता लगा ही लेंगे। कहाँ हुआ था हमला? हाँ सर, यही। अच्छा उस वक्त तुम कहाँ थे और वो गुंडे कहाँ थे? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई चौथा आदमी भी मौजूद था जिसने 2 गुंडों को मारा है। और सर अच्छी बात तो यह है कि दिनेश की चीखने चिल्लाने की वजह से वो लोग जमीन से बॉक्स निकाल नहीं पाए। काम करो, साळुंखे को बुलाओ
और बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लो। देखे तो सही इस बॉक्स में छुपा क्या है। ये देखो, यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है। शायद इसीलिए वो बेचारे मदद के लिए फोन नहीं कर पाए। सर, यहाँ पर तो किसी भी जंगली जानवर के पैरों के निशान नहीं दिख रहे। ये काम किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का ही है पूर्वी, इंसान का ही। और कितनी दूर है? बस 25 किलोमीटर। थक गए सर क्या? बिल्कुल नहीं। सीआईडी की ट्रेनिंग इस ट्रैक से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सर, ये देखिए बुखार की टैबलेट्स। सर, ये दवाई तो कल सुबह हमने अभय को दी थी। श्योर? हाँ, ये देखिए ना, इसमें अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, BH ब्लू हिल्स। इसका मतलब यहाँ तक सही सलामत पहुंच गए थे वो तीनों। अब जो भी कुछ हुआ होगा इसके आगे हुआ होगा। चलो। चॉकलेट रैपर, और इस पे भी इनकी कंपनी का निशान है। मैनेजर साहब, ये जूता किसका है, पहचानते हैं? ये जूता तो लक्ष्य का है। ये जूता लक्ष्य का है सर। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ है यहीं आसपास हुआ है। लेट्स गो। सर, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इसके आगे बहुत खतरा है। ठीक है, आप लोग कैंप में वापस जाइए। आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। हाँ, संभल के संभल के संभल के संभल के। आ जाओ, इधर धीरे से रखो। हम लोग दूर हटते हैं। बॉम्ब स्क्वाड वालों, आप लोग चेक करो, देखो अंदर कोई एक्सप्लोजिव वगैरह है क्या। सर, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। अच्छा, चल, ग्रेट। काबिल? यस सर। खोलो इस बॉक्स को। ये क्या? खिलौने? ये देखिए सर, ये दोनों गुंडे पुराने पापी थे। एक का नाम था झंपा और दूसरा राका। आखिरी बार 6 महीने पहले नेरला में पकड़े गए थे मारामारी के लिए, लेकिन जेल से भाग निकले थे। नेरला? ये नेरला तो शेरघर के काफी पास है ना? हाँ सर, मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ। ये शेरगढ़ से 20-22 किलोमीटर दूर होगा। सर, और तो और वो गाड़ी जिसमें ये दोनों आए थे वो भी शेरगढ़ की थी। वहाँ के आरटीओ ने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने ये गाड़ी चुराई थी। कमाल, ये दोनों केसेस, इनकी कड़ी शेरगढ़ की तरफ ही जा रही है। कहीं ये दोनों केसेस जुड़े तो नहीं आपस में? हो सकता है अभिजीत, ये पंपी वाला मांस भी शेरगढ़ का ही हो सकता है, और ये खिलौने भी शेरगढ़ के ही हो सकता है। ये पंपी भी तो शेरगढ़ ही जा रहा था ना किसी से मिलने। ये माजरा क्या है तो शेरगढ़ जाके ही पता चलेगा। शेरगढ़ जाने की तैयारी करो। ये जरूर उन तीनों में से किसी एक का बैग है।
सर ये देखिए, पेन नाइफ पे खून लगा हुआ है। ये देखिए, पत्ते पे खून के ट्रेसेस। यहाँ पे तो सड़क आ गई। इसका मतलब उन तीनों को यहीं से कहीं ले जाएगा। सर 3 लोगों को किडनैप करना कोई आसान बात नहीं। कम से कम 4-6 लोग होंगे और शायद एक गाड़ी भी। और गाड़ी भी बड़ी होगी पूर्वी, कोई वैन या टेम्पो। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लोग उन तीनों को लेके कहाँ गए? चाय की दुकान से। क्या मतलब? वो देखो, चाय के गिलास और ये चाय की थैली। इसका मतलब 2 लोग उनका यहाँ इंतजार कर रहे थे और वही दोनों ने यहाँ से लेकर गए। और प्लास्टिक की थैली में चाय दूर से नहीं बल्कि किसी पास की दुकान से मंगाई होगी। श्रेया, एक मिनट। वो तुमने मेरा मतलब है, मैंने जो। क्या हुआ सर? लड़कियों की आदत पता नहीं कब जाएगी, जानकर भी अनजान बनने की। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने फ्रेडी और पंकज को कह दिया ना कि हम लोग शेरगढ़ जा रहे हैं? हाँ सर, उनको बोल दिया है, वो बस अपना सामान लेकर आ रहे हैं। बोलना, कहीं दिया श्रेया से चिट्ठी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? अरे वो दया, तुम यहाँ हो यार? वो हाँ, एसीपी साहब का अर्जेंट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑर्डर? वो कह रहे थे कि शेरगढ़ जा रहे हैं ना, तो वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट और अर्जेंट ऑर्डर दिया? वही तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, जाके पेपर वर्क करो और फ्रेडी को और पंकज को बोलना कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए, है ना? हरी अप, जाओ। जीत यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या चिट्ठी में? नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चिट्ठी पढ़ने के बाद ये श्रेया खुश हो जाएगी, और वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैंने कोई चिट्ठी नहीं, डॉक्टर का ये कड़वी दवाइयों का नुस्खा दे दिया हो। कड़वी दवाई का नुस्खा? यार तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत बहुत अच्छा है। अरे यार तू घबरा मत, ठीक कह रहा तू। अरे उसकी वापसी हो चुकी है और इस वापसी की वजह सिर्फ और सिर्फ उस हवेली को तोड़ना है जिसमें उसकी आत्मा बसती थी। अब देखना कोई नहीं बचेगा। अरे कोई भी नहीं बचेगा। अरे यार हम तो कहते हम यहाँ आने ही नहीं चाहिए था, उसी होटल के कमरे में ही रहना चाहिए था यार। अरे कैसी पगलेट है तू क्या है? वो आत्मा होटल के कमरे में भी आ सकती थी। अब हो सकता है कि हम लोगों का ये वहम हो, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं हो, और अभी तक किसी ने उसको हवेली के बाहर खड़े नहीं देखा है। और अगर किसी ने देखा होगा तो क्या वो जिंदा बचा होगा बताने के लिए? सुनो, हाँ जल्दी यहाँ से कदम बढ़ाओ। और सुनो, अगर किसी ने पीछे से आवाज भी देना मदद के लिए तो रोकना मत। अरे यहाँ जल्दी कर, चलो जल्दी। अरे यार, लगता है इस आदमी को मालूम नहीं है इतनी रात को रुकना है कितना खतरनाक है। एक काम करते हैं, जल्दी से बता के रुक। अरे दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम भी फंस जाएंगे मुसीबत में। अरे यार, किसी की मदद करने से कोई कैसे मुसीबत में फंस जाएगा यार? अरे भाई साहब, अरे यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे भाई साहब जाइए यहाँ से, अरे जाइए जल्दी, घर जाइए। सर यहाँ आसपास यही एक ढाबा है, शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। आइए साहब, अभी गर्मा गर्म काली दाल और आलू के पराठे बनाए हैं साहब। कहिए 4 प्लेट लगवा दूं? नहीं, फिर किसी दिन। फिलहाल
हमें आपसे कुछ काम है। सीआईडी मुंबई? कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो बोलो ना, बोलो। तुम बोल नहीं सकते? क्या सुन भी नहीं सकते हो? क्या? तुमने इस चाय ले जाने वाले को देखा है? तुमने देखा है? ये लिप रीडिंग कर सकता है। दो आदमी थे ना? एक लड़की थी और दूसरा एक लड़की थी और दूसरा आदमी था। अच्छा हाँ, और गाड़ी, बड़ी गाड़ी, गाड़ी का नंबर? बड़ी गाड़ी नंबर नहीं देखा। हाँ बड़ी गाड़ी फोटो हाँ फोटो। गाड़ी पर फोटो लगी हुई थी। गाड़ी पर फोटो लगी थी। किस चीज की फोटो थी वो? याद करो। हाँ केक फैक्ट्री। देखते कैसे सर? जिसने भी देखा उसको तो उसने मार डाला। सर देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि जब वो आती है चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है। हाँ सर, और वो सफेद कपड़ों में आती है, हाथ में लालटेन और हंसिया लेकर। क्योंकि पुरानी हवेली को तोड़कर उसे बेघर कर दिया, इसलिए अब वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए आप लोग कुछ भी मत बोलिए, हमने कहा ना ये आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता। और आप लोग प्लीज अफवाह मत फैलाइए। और ये पुरानी हवेली का क्या चक्कर है? सर सरकारी ऑफिसर ने हवेली तोड़ दी थी, मैंने उस ऑफिसर को बुलाया है, अभी आता ही होगा। सर ये मिस्टर चेतन है, गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्होंने ही हवेली तोड़ने का ऑर्डर दिया था सर। जी सर। इंस्पेक्टर अर्जुन, हम इनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप जरा बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। राइट सर। तो मिस्टर चेतन, ये क्या माजरा क्या है हवेली का? बात 1850 की है। वो बिल्डिंग एक विदेशी व्यापारी की थी। कहा जाता है उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था एक हासियत से, तभी से उसकी पत्नी की आत्मा हवेली में भटक रही है। सर लोगों का ये मानना है, पर मैंने कभी नहीं देखा। जो भाई ने तो दिखेगा कैसे? वैसे ये हवेली को तोड़ने का ऑर्डर अचानक कैसे पास किया गवर्नमेंट ने? उस बिल्डिंग का कोई मालिक नहीं था और बिल्डिंग पड़े पड़े सड़ रही थी और बिल्डिंग का कुछ रखरखाव भी नहीं हो रहा था। अगर बिल्डिंग गिर जाती तो सब जान माल का बहुत नुकसान होता, इसलिए सरकार ने सोचा इसे गिरवा देना ही मुनासिब है। सर जब ऐना की आत्मा है ही नहीं तो
लोगों को देख कैसे रही है? क्योंकि जो कोई भी खूनी है वो उसी तरीके से खून कर रहा है जैसे हैना का खून हुआ है। सफेद कपड़े, लालटेन, हंसिया। एक काम करो, जितने भी लोगों का खून हुआ है सबकी डिटेल्स निकाल लो। हम लोग यहाँ आ तो गए, फिर ये अन्ना की आत्मा हमें वापस नहीं जाने देगी शायद। कुछ बता सकते हैं इस मास्क के बारे में? नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा। जी सर। सर, इस मास्क को जंबी मास्क कहते हैं। शेरगढ़ के बाहरी इलाके में आदिवासी रहते हैं, वही इस मास्क को बनाते हैं और फिर इसी मार्केट में इस मास्क को बेचते भी है। यहाँ किस दुकान में बिकता है ये? इस तरफ सर। यहाँ? थैंक यू। रेडी, चलो। किसे ढूंढ रहे हो? अन्ना की आत्मा को। ओह, नहीं वो अभी नहीं आएगी। जब तुम अकेले रहोगे रात में तब आएगी। चलो। क्या? सॉरी चाचा जी, आपको लगी तो नहीं? माफ करना बेटा, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। हम आपको कहीं छोड़ दें? नहीं बेटा, ये शेरगढ़ तो मेरे घर के आंगन के जैसा है। चला जाऊंगा मैं। संभल के जाइएगा। हाँ बेटा। सुनिए भाई साहब। हाँ, हम लोग सीआईडी से मुंबई। ये मास्क आपकी दुकान से बिका है? लगता तो मेरी ही दुकान का है साहब। कुछ याद है किससे खरीदा था इसे? काफी लोग खरीदते हैं साहब, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है। देखिए, हमें ये मास्क एक लाश के पास से मिली है। लाश? हाँ, पंपी। पंपी नाम है इस आदमी का, पहचानते इसे? नहीं तो। ये पंपी 25 जुलाई को यहाँ दोपहर 4:30 बजे के आसपास किसी को मिलने वाला था। 25 जुलाई को यहाँ आपकी दुकान के पास कोई किसी का इंतजार कर रहा था क्या? 25 जुलाई? हाँ साहब, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक आदमी काफी देर तक किसी का इंतजार तो कर रहा था। एक दो बार उसने मुझे पूछा भी, क्या कोई मुझसे मिलने आया था? अच्छा, उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं साहब। उसका चेहरा याद है? थोड़ा बहुत। गुड। रेडी? स्केच बनवाने का इंतजाम करो प्लीज। चलो। सर मेरी परदादी कहती है कि ये भूत भूत की जगह बहुत खतरनाक होती है सर। प्लीज सर, प्लीज। यहाँ हम लोग काम करने आए, समझे? ये रही बक्से की दुकान। सर, ये आदमी को तो हमने क्राइम सीन पे देखा था। हाँ, चलो पूछते हैं। सर मेरा थोड़ा पेट खराब है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। लेकिन सोच लो, गेस्ट हाउस में तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। अकेला? हाँ? सर। एक्सक्यूज मी। जी आइए सर। जरा ये फोटो देखिए बक्से की। बक्सा तो एकदम नया ही लगता है। तो ऐसे कितने बक्से बेचे आपने हाल फिलहाल में? देखिए जी, बक्से तो ज्यादा बिकते नहीं। हाँ, पिछले महीने मैंने 2 बेचे थे। एक मेरी भतीजी शिप्रा ले गई और एक विलोरा रेजेंसी रिसोर्ट्स में ठहरे हुए एक ग्राहक थे, वो ले गए। वो ग्राहक क्या ऐसे दिखते थे? नहीं, ये नहीं थे। रुक, हट जाओ। सब जंगल में गायब हो गए। कोई बात नहीं, उसका ये ब्रेसलेट हाथ में आ गया। तो ये है वो बेकरी जिसके टेम्पो का इस्तेमाल हुआ था अपराध करने में। सब बेकरी की पूरी हिस्ट्री निकाली है। बेकरी का मालिक चेन्नई में रहता है और फिलहाल बेकरी चलाने का जिम्मा सुधीर पर है। मैनेजर सुधीर। कौन हो भाई साहब? अगर केक का ऑर्डर देना है तो दूसरे रास्ते से आइए ना, यहाँ सिर्फ स्टाफ की एंट्री अलाउ है। हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग हमारी बेकरी का लाइसेंस चेक करने आए हैं?
जी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 3 लोगों को किडनैप किया गया है, इसी बेकरी के टेम्पो में। क्या? जी मिस्टर सुधीर, मुझे आपके सारे के सारे टेम्पो देखने हैं। जरूर सर, आइए सर। पता नहीं दया और अभिजीत सर ने क्या सोच के मुझे अकेला भेज दिया तुम्हें अस्पताल से यहाँ लाने के लिए। तो आप क्या चाहते थे कि मैं यहाँ पे अकेले आता ताकि वो खूनी मुझ पर दोबारा हमला करता? अरे तो अच्छा होता ना। लगता है मुजरिम को हमारे प्लान के बारे में पहले से खबर थी, या उसे पता चल चुका था कि हमारे हाथ खिलौने लग गए हैं, या फिर मुजरिम पंपी का खूनी भी हो सकता है। तो पता चल गया होगा कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसे पंपी उस दिन मार्केट में मिलने वाला था। और फिर ये ऐना की आत्मा वाला नया केस, न जाने कौन है जो लोगों को मार रहा है आत्मा का मुखौटा लगा के। वो गेस्ट हाउस के मेहमान वापस आ गए जिन्होंने ये ट्रंक खरीदा था? सर अब तक तो नहीं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे गेस्ट हाउस वाले हमें इत्तला कर देंगे। क्या बात है, क्यों आप रहे हो? इस हालत में भी रेस लगा रहे हो तुम लोग? हम लोगों ने बाहर ऐना को देखा सर, वो घास काट रही थी। सर वो ऐना नहीं, तुलसी है, यहाँ की गार्डनर। क्या? तुम लोग सुधरोगे नहीं कर? कौन है? कौन है? इतनी चाह मैंने देखा क्यों? वो देखो। Hey! सारे टेम्पो यही हैं या कोई बाहर भी गया डिलीवरी के लिए? सभी टेम्पो यही हैं सर। डिलीवरी सुबह 11 बजे के बाद ही होती है। क्या सोचा था तुम तीनों ने कि शेर की गुफा में शेर से पंगा? थैंक यू हमारी मेहनत बचाने के लिए, वरना इतने सारे टेम्पो खुद चेक करने पड़ते हैं। वैसे ये बेवकूफी करके तुमने साबित कर दिया कि उन लड़कों की किडनैपिंग में तुम सबका ही हाथ है। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? तुम तीनों को भट्टी में जला के राख कर दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दया, दया, दया,
वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। मगर किस तरफ गई होगी? पता नहीं, शायद यहाँ। देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इन्हें। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं मैडम, कोई कुछ नहीं है। तो ये सब पैसे का चक्कर है। बोल। अभिजीत सर, सर, अभिजीत सर, निकल गए। लगता है जंगल को अच्छी तरीके से जानती थी। मगर वो गेस्ट हाउस में करने क्या आई थी? क्या धमकाने आई होगी हमें कि हम उसके मामले में दखल ना दें। वो डर के भाग गए। जी, लगता है ये लोगों को डराकर अपना कुछ काम निकालना चाहती है। भागते चोर की लालटेन देखी। ये भागने के चक्कर में लालटेन छोड़ गई यहाँ पे। इसे यहीं पे छोड़ दो। ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाते सर, छोड़ दो। सर, मेरी परदादी कहती थी ये सब माया जाल है सर, छोड़ दीजिए सर प्लीज। अरे यार, ये कोई पुराने जमाने की लालटेन नहीं है। आजकल की लालटेन जो किसी भी दुकान में मिलती है। ये देखा था, चाइना। हिडन चाइना सर, मतलब समझे आप? नहीं सर, ये चाइनीज होता है, ये बहुत डेंजरस होते हैं सर। डरा? बस बंद करो। हो गया? अब ये लालटेन ही हमें असली भूत तक पहुंचाएगी। कहाँ है वो तीनों लड़के जिन्हें तुमने अगवा किया? सच कह रहे साहब, उन्हें अगवा करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। हम तो बस अपने टेम्पो से उन्हें लेकर आए थे। कि एक नई इंसान है, और वैसे भी किसी को जबरदस्ती ले जाना अगवा ही होता है। नहीं साहब, हमें थोड़े से पैसे ज्यादा मिले तो हमने सोचा कि किसी की जिंदगी खतरे में डाल दो। हाँ? वैसे तुम्हें पैसे उस लड़की ने दिए थे जो तुम लोगों के साथ थी। कौन है वो? पता नहीं साहब। कहाँ लेके गए उन्हें? हाँ? शहर से दूर एक सुनसान घर है, वहीं पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ खुदा हुआ है। शायद कोई अक्षर है। इसे खरोंच के मिटाने की कोशिश की गई है। सर, कहीं अक्षर उस दुकान का नाम तो नहीं जहां से ये लालटेन को खरीदा गया था? हो सकता है। एक बार दुकान का पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि लालटेन खरीदी किसने थी। इस खरोंच को साफ करते हैं, शायद पता चल जाए कि अक्षर कौन सा है। मुश्किल है सर, मगर हम कर लेंगे। क्यों वंश? सर, वो लोग जिन्होंने ट्रंक खरीदा था वो इस वक्त रिजॉर्ट में नहीं है। और सर, रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया कि उन लोगों ने अभी चेकआउट भी नहीं किया। सर, मैनेजर ने कहा है वो जैसे आएंगे हमें बता देगा। गुड, तब तक हम इस आना के बारे में पता करते हैं। वो है कौन और लोगों को मार क्यों रही है? सर, 4 आदमी और एक औरत, कुल मिला के 5 लोग ऐना का शिकार हुए। पता करना पड़ेगा इन 5 में ऐसा खास क्या था जो ऐना ने इन्हें अपना शिकार बनाया है।
कविन, लगता है यही वो जगह है जहां पे अभय लक्ष्य और वीर को बंदी बना के रखा गया है। हम सबको यहाँ चौकन्ना रहना होगा। किधर भाग रहे हो? वापस आओ। चलो ना। साहब, हमें क्यों पकड़ा है? हमने कुछ नहीं किया साहब। बकवास मत कर। ज्यादा ड्रामा करेगा कुछ करने के लायक भी नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ये बताओ कि अभय, वीर और लक्ष्य को, इन तीनों को कहां छिपा के रखा है तुमने? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती इन्हें। देखो, जो भी पता है साफ साफ बता दो। हो सकता है तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए, वरना तुम सबका खेल खत्म यहीं पे। कविन, एसीपी साहब से कह दो ये सारे के सारे एनकाउंटर में मारे गए, और ये शुरुआत कहां से करो? मैं सब कुछ सच बताती हूँ। नताशा, कुछ मत बोलना। तुम्हें बोलना है? हाँ, बोलोगे? नताशा, देखो सब कुछ सच सच बताओ, वरना जिस तरह से गेहूं के साथ खून पिसता है ना, तुम भी इनके चक्कर में पिस जाओगे। इसलिए सब कुछ सही सही बोलो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो सब मर चुके हैं। इन लोगों ने मारा है उन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। झूठी धोखेबाज! चुप कर, बोलने दो उसे। बताओ क्यों मारा? मुझसे पहले कहा गया था कि तीनों को अगवा करना है, और फिर कुछ देर पहले कहा गया कि मार डालो इन्हें। किसने कहा था? मैं नहीं जानती। नताशा, तुम फिर झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में नहीं जानती। कोई गुमनाम आदमी है इसके पीछे। गुमनाम? तुम लोग को मैसेज कहां से आते थे? मेरे फोन से, लेकिन उन लोगों का नंबर नहीं आता था। एक मिनट, मोबाइल लाओ। फिर जरा चेक करो फोन। और तीनों को कहां छिपा के रखा तुम लोगों ने? उस कमरे में किसी ने बंद किया है। चलो दिखाओ, चलो चलो। हाँ पूर्वी, मैंने फैसला तो कर लिया है, मगर मैं एक बार दया सर से बात करना चाहती हूँ। क्या कहना है? देखो, उन्हें किसी और से पता चले उससे बेहतर तो यही होगा ना कि मैं खुद उन्हें बता दूं कि मैंने सिद्धार्थ से शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? पता नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमियां रहे। शायद बात करने से हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। थैंक्स पूर्वी, बाय। इस लैंटर्न को तो स्कैन कर लिया, अभी पता चल जाएगा इस पे लिखा क्या है। ओके ओके ओके, अब ये खरोच के निशान, इसे मिटाओ। यस सर। गुड, इसमें दो अक्षर हैं, एक तो ये ए, एक दूसरा
एक काम करो, इसे और बोल्ड करो इन लेटर्स का। ओके सर। ये देखो अभिजीत, इस लैंडन पे AS लिखा हुआ है। AS? पता करते हैं कौन सी दुकान है जिसका नाम AS से शुरू होता है। इस इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसी दुकान है क्या जिसका नाम AS से शुरू होता है। हाँ, फ्रेडी को बोलो जरा, इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाए। सर फ्रेडी सर और पंकज अभी तक आए नहीं। अभी तक नहीं? रात हो गई है, कहाँ रह गए दोनों? पंकज, हमें रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए। क्या पता कब आना की आत्मा सामने आ जाए। सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आना की आत्मा को काबू करना आता है। क्या बोला? ये काला जादू है सर, चाइनीज काला जादू। चाइनीज काला जादू? हाँ सर, आना चाइनीज है, तो जब मैं उसे चाइनीज काला जादू वाले मंत्र बोलूंगा तो या तो हमारे वश में आ जाएगी या फिर हमसे खुश होकर डर के भाग जाएगी। मुझे भी सिखा दो। अरे सर अभी टाइम नहीं है, आपसे मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहना, क्योंकि मेरा जादू 3 फीट तक ही काम करता है। कहाँ से सिखाइए? चाइनीज वेबसाइट है सर। सर एकदम नया है, ताजा है, 110% काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलाओ हाथ। हाँ, नहीं है काम करेगा। अरे 100%। तो फिर आप क्या टेंशन की बात है? पंकज, पंकज धुआं आ रहा है। आना की आत्मा आ रही है पंकज, आना की आत्मा। भागना मत। हम इस आत्मा से तेज नहीं भाग सकते सर, मुझे मंत्र कहने पड़ेंगे सर। मैं छोड़ूंगा नहीं सर। हिंदी मत बोलो सर, ये क्या वहाँ समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज आत्मा है। 1 मिनट, आप कंफ्यूज करो, आप चुप रहो। लगता है थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा। भागो। इतनी दूर आ गए लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ सर, लेकिन निकल कहाँ गए? ये क्या है? ये देखो, इस कपड़े पे खून भी लगा हुआ है। हाँ सर, कहीं ये अभय या फिर वीर का तो नहीं? रखो सर, आसपास देखो जरा। ये सर, के शिकार हुए लोगों में से एक था गगन, जो शेरगढ़ में पोस्टमैन था। दूसरी एक औरत थी जो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। और तीसरा था रमेश, जो इसी बाजार में सब्जियां बेचता था। ये रमेश इसी बाजार में सब्जी बेचता था? Yes, sir. और बाकी के 2 लोग? सर उनमें से एक का नाम शेखर था और दूसरा विनोद। इंस्पेक्टर अर्जुन बाकी की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। फ्रेडी सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको गेस्ट हाउस में आराम करना चाहिए था। आराम हराम है पंकज, मैं सबके साथ हूँ, यही ठीक है। गेस्ट हाउस में रहना खतरे से खाली नहीं है।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप लोग यहाँ पर? सर पास ही में मेरी नर्सरी है, आप लोग आना चाहेंगे? नहीं कोई ना, फिर कभी। ये बताओ, ये सब्जी वाला था रमेश, उसको जानती थी तुम? जी सर, जानती थी। यहीं पर ठेला लगाया करता था बेचारा। उस ऐना ने उसे मार डाला। हे भगवान, ऐना के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। और वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था गगन? चिट्ठी बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ये सब उन सरकारी लोगों की वजह से हुआ है। ना वो ऐना का घर तोड़ते और ना ऐना का गुस्सा हमको झेलना पड़ता। न जाने अब किसका वक्त आएगा। तुम सही कह रही हो, फ्रेडी सर का तो नंबर आ गया। क्या क्या क्या? अच्छा, ये विनोद और शेखर, इनके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, उनके बारे में कुछ नहीं जानती। थैंक यू, कोई ना, थैंक यू। सर नमस्ते सर। क्या पता चला विनोद और शेखर के बारे में? सर मैं दोनों के घर गया था, दोनों अकेले रहते थे। शेखर एक इंजीनियर था और विनोद एक वॉल्ट्स एक्सपर्ट। एक इंजीनियर और एक वॉल्ट एक्सपर्ट, वो भी शेरगढ़ जैसे छोटे से इलाके में? सर ऐसा लगता है कि दोनों शेरगढ़ में नए थे। ओह। इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें शेखर और विनोद, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। ये जो लालटेन में लिखा था एएस अक्षर, उसके बारे में कुछ पता चला? सर शेरगढ़ और आसपास के इलाकों में पूछताछ चल रही है, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। इससे पहले कि ऐना किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इस ऐना को पकड़ना होगा। हाँ यार, 5 खून हो चुके हैं। और बड़ी अजीब बात है, एक डाकिया, एक सब्जी वाला, एक काम करने वाली बाई, और 2 लोग ये अपना इंजीनियर और वॉल्ट एक्सपर्ट। 5 अलग अलग लोग, अलग अलग काम करने वाले। समझ में नहीं आ रहा है, खूनी साधारण लोगों को मार क्यों रहा है? चाहता क्या है? खून की वजह क्या है? सिर्फ काम जानने से काम पूरा नहीं होता, काम पूरा होता है काम करने से, समझा? आधे अधूरे काम करता और पगार चाहिए पूरी। अब क्या जवाब दूं मैं गाड़ी के मालिक को? अरे भाई साहब। जी साहब। हम लोग सीआईडी से। ठीक है साहब, आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। बताइए कहाँ खराब हुई है, मैं अभी आदमी भेज देता हूँ। पूरी बात सुनेंगे? हम लोग गाड़ी बनवाने नहीं आए, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आदमी। ये आदमी साहब? जी हाँ, शायद ये आदमी परसों जंगल से निकला और इसी रास्ते से गया है। हाँ साहब, परसों रात जब मैं गैरेज बंद कर रहा था तो एक आदमी थोड़ा लंगड़ाता हुआ जंगल के इस रास्ते से बाहर तो निकला था। यही आदमी था? साहब अंधेरा ज्यादा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता। वही होगा। अच्छा, वो किधर गया? साहब वो आदमी किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, फिर एक गाड़ी आई, उसमें बैठा और फिर इस तरफ निकल गया। ये कैसे हो सकता है? अभय ने तो किसी को फोन भी नहीं किया, और तो और वीर को भी जंगल में ही छोड़ के चला गया। अच्छा, ये आदमी काफी घायल था? नहीं साहब, थोड़ा लंगड़ा रहा था बस। जिस गाड़ी में गया ये आदमी, उस गाड़ी का नंबर या फिर गाड़ी का मॉडल कुछ तो देखा होगा तुम? नहीं साहब, मैंने बताया ना, अंधेरा बहुत ज्यादा था तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल है, अभय ज्यादा घायल भी नहीं थी, तो फिर उसने वीर को जंगल में मरने के लिए छोड़ क्यों दिया? वही तो, ये अचानक गायब कैसे हो गया? मयूर, एक काम करो, इस अभय की फोटो अपने हर खबरी और हर पुलिस स्टेशन को दे दो। ये अभय हमारी केस की एक ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे जोड़ना बहुत जरूरी है। सर, मैंने आसपास के सभी शहरों में पता करवा लिया है, ऐसी कोई शॉप है ही नहीं जिसका नाम एएस अक्षर से शुरू होता हो और इस तरह की लालटेन रखता हो। यार ऐसा भी तो हो सकता है दया कि हम लोग गलत दिशा में सोच रहे हो। एएस नाम की कोई दुकान हो ही ना, लेकिन एएस नाम से आदमी का नाम तो शुरू हो सकता है जिसकी ये लालटेन हो। अक्सर लोग सामान पर, खासतौर से बर्तन पर अपना नाम और इनिशियल खुदवाते हैं। शेरगढ़ की कितनी आबादी है? सर यूं ही कोई 3 से 3,500। उनमें से कुछ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, और इन्हें हटा दिया जाए तो तकरीबन 2,000 के आसपास आबादी है। हाँ सर, इतनी तो होगी। एक काम करो, ये शेरगढ़ के रिकॉर्ड से लिस्ट बनाओ, कितने लोगों के नाम एएस से शुरू होते हैं? जी सर। इन सब के लिस्ट बनाओ नाम और पते के साथ। ओके सर। और वो जो बक्सा खरीदा था,
वो आगे होंगे वेल्लोर रीजेंसी रिसोर्ट में, उनसे मिलते हैं। सर, आपकी फिल्म किक रिलीज होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। सर आपकी फिल्म का म्यूजिक तो हिट है सर। जी हाँ, इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं। जैसे कि हैंगओवर बहुत बड़ा हिट हो गया, और फिर जुम्मे की रात बहुत बड़ा हिट हो गया, और यो यो हनी सिंह ने एक गाना गाया है, उस गाने का नाम है वो डेविल सॉन्ग कहलाता है, वो भी गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है। फिर एक गाना मैंने गाया है जिसका नाम है तू ही तू, हैंगओवर भी मैंने गाया है। प्लीज सुनाइए ना। और सर, आप साजिद जी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साजिद जी का जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा डायरेक्शन रहा है इस फिल्म में। साजिद जी एज अ प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, एज अ डायरेक्टर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हो गए हैं फर्स्ट फिल्म में, और एज अ दोस्त तो बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। कोई जवाब है आपका? नेक्स्ट कोई नहीं ना, ये लो। ओहो, ग्रैंडसन साजिद नजामदा। हेलो माय सन, बिजी तो नहीं ना? सर जैकलिन के बारे में कुछ बताइए ना सर। जैकलिन जी के बारे में क्यों बताऊं आपको? जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जैकलिन की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तारीफ में बहुत दम है। हाँ ग्रैंडसन होल्ड ऑन करो। हाँ, जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया, अब मैं ग्रैंडसन से बात कर लूँ? हाँ ग्रैंडसन, सेंसर हो गई? हाँ हो गई ना। कोई कट्स वगैरह? अच्छे थे, उनको पसंद भी आई। यूए था। यूए क्यों? यू मिलना चाहिए था ना। नॉट फेयर यार। ठीक है ना, मतलब इट्स ओके, फेयर है। एक आदमी बचा है, बहना उसका भी मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। खून करने का जो भी पैसा मिला है उसे एक साथ अलग ही सीन छोड़ देना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इस मर्डर के बाद जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। तू मर्डर की बात कर रहा है? मर्डर? अरे यार, कॉल द कॉप्स इमीडिएटली यार। सुन, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही है? जरा देख। नहीं सर। पुलिस है क्या अभी? अच्छा, मैं आपको फोन करता हूँ, एक 3-4 की कॉल द कॉप्स राइट नाउ। ओके। पुलिस को जाओ। या आ जाओ भाई। सलमान, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसके मर्डर की बात चल रही है भाई यहाँ पर? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, ये तेरी कोई फिल्म नहीं है, समझा ना? सारा हीरोगिरी निकाल दूंगा यहीं पे। देख भाई, पिक्चर हो या रियल लाइफ, एंड में आके चोरी पिटता है। तुम लोग तो बिगनिंग में पड़ जाओगे यार। फिल्म होती तो बच जाते, अब मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ। सलमान भाई, तो ऐसे नहीं मानेगा। भाई बोलता है, चाहिए दिखाता है। कहाँ से संस्कार सिखा? कौन है तेरे पापा? आ जा भाई, उड़ जा। इस पोजीशन पे आओ, घूम जाओ। तू भी आ। एक और। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी, फोन पे खून किया जा रहा है। ले जाओ इन्हें। यस सर। व्हाट्सअप? हाय। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था इन लोगों का। फिर यहाँ से पासिंग के अंदर कुछ मर्डर की डायलॉग सुनाई दिए मुझे। मैं साजिद के साथ फोन पे था, बोला 2-4 किक मार के निकलता। मगर सलमान, आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर, किक की प्रमोशन कर रहा हूँ, बस यही चल रहा है आजकल। शूटिंग करो, खत्म करो, और फिर प्रमोशन शुरू करो। तो इस दौरान में सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर, फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है। हाँ, यू लाइक द म्यूजिक ना? या एक गाना मैंने गाया है उसके अंदर, जुम्मे की रात है, भी बहुत बड़ा हिट हो गया सर। अब तो सर गाना भी शुरू कर दो। अच्छा, जब तक माफी नहीं मांगेंगे लोग मुझसे, क्या तुम बंद करो भाई। हाँ, हमारे खानदान में डेथ्स हो रही है तेरे वजह से। और चलता रहो, बड़ा मजा आया मेरे को। किसके लिए काम करते हो तुम लोग?
कौन है जो ऐना बन के खून कर रहा है? सर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन बॉस जिन लोगों को मरवाना चाहते हैं ऐना उसका खून कर देती है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हैं? हमने कभी देखा नहीं साहब, जो हमसे कहा जाता था वही कर देते थे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। अरे जल्दी बता दो वरना। पंकज, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जितना क्या उतना करो। नहीं साहब, बताता हूँ सर, बताता हूँ। बताओ। सर एक आदमी था जो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बोल रहा था कि शिल्प पॉइंट पर आज खून होने वाला है। शिल्प पॉइंट पे खून? कितने बजे? 1 घंटे के अंदर। किसका खून होने वाला है? सर ये तो पता नहीं, जितना जानते थे हम लोगों ने बता दिया साहब आपको। अगर झूठ निकला ना, हिल पॉइंट। इतनी सारी गाड़ियां, फिर तो बहुत लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए। कैसे पता चलेगा सर किसका खून होने वाला है? अलर्ट रहो फेरी, ढूंढो, आसपास ढूंढो। ये आवाज, ये चीखने की आवाज कहां से? सर उधर। ओह नो। डॉक्टर साहब, अब हालत कैसी है उसकी? मरीज को काफी गहरी चोटें आई हैं। बड़ी मुश्किल से हम उसे बचाने में कामयाब हुए। हम उसे बात कर सकते हैं? जी नहीं, अभी वो होश में नहीं है। कम से कम 12 घंटे लगेंगे उसे होश में आने के लिए। सर पता चल गया, इस आदमी का नाम आरव और ये एक एक्सप्लोजिव्स का एक्सपर्ट है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट? शेखर एक इंजीनियर था, विनोद वॉल्ट एक्सपर्ट, और ये आरव एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। हाँ सर, शेरगढ़ जैसी छोटी जगह में ऐसे पेशे के लोग कर क्या रहे थे? हो सकता है ये तीनों एक साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वजह से मारे गए। हेलो, यस सर। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को होश आ जाए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। श्योर। राइट सर। ओके। अभिजीत सर क्या बोला? वो हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, उन्होंने ये भी कहा है कि शेखर और विनोद ब्लू डायमंड नाम के रिजॉर्ट में एक ही समय पर ठहरे हुए थे और एक ही समय पर उन्होंने इस रिजॉर्ट को छोड़ा भी था। हो सकता है उस होटल में बैठ के ये लोग आगे का प्लान बना रहे थे। सर और तो और ये आरव भी उसी समय पर उसी रिजॉर्ट में ठहरा हुआ है। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट चलते हैं। हाँ सर। सर लगता है गोयता का ही घाव है। जी सर, मैं आपको फोन करता हूँ, बताता हूँ। जी। क्या हाल है इसका? अभी कोमा में है। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 12 घंटे लगेंगे होश आने में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी के अभी श्रेया से बात कर लूं। किस बारे में? वही यार जिसकी वजह से हम उसके घर गए थे। अच्छा वो नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे यार अभी क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है भाई। मुहूर्त नहीं है अभी। मुहूर्त? तुम कब से मानने लगे इन सब चीजों में? अरे यार मानना पड़ता है यार, जरूरत पड़ी तो मानना पड़ा। एक बार बिना मुहूर्त के मैंने तारिका जी को हेलो बोल दिया तो पूरे 1 महीने तक बात नहीं की उन्होंने यार। अभिजीत, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है
अब तुम इस मुहूर्त के चक्कर में मुझे मत फंसाओ प्लीज। वैसे ही काम के सिलसिले में हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। अब हिम्मत भी आ गई है और मौका भी है, तुम भी हो, वो भी अकेली है, तो क्यों नहीं? लेकिन क्यों? मतलब अभी इतनी जल्दी क्या है यार? तुम भूल गया। एसीपी साहब ने तुमको फोन करके बोला था ना कि यहाँ की रिपोर्ट उनको चाहिए, तो उनको रिपोर्ट दो ना फोन पे पहले। अरे यार, जब मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ तो रिपोर्ट के लिए एसीपी साहब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते? हाँ, इंतजार एसीपी साहब और इंतजार। यार शेरगढ़ का पानी तुमको सूट नहीं कर रहा है। अरे तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, तुम एसीपी साहब का मिजाज भूल गए। अरे यार, उनको अगर रिपोर्ट समय पे ना मिले तो कितने परेशान हो जाते हैं। तुम एसीपी साहब को परेशान करना चाहते हो यार? प्लीज उनको फोन करो यार, प्लीज प्लीज। नहीं, अभी करो यार। मैं श्रेया का मूड देखता हूँ ना तब भाई। तुम फोन करो पहले, ठीक है? अभिजीत को क्या हो गया? अब तक तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ये यहाँ कहां से आ गया? गया को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा? सर, मैं एएस नाम से हर इंसान का नाम ढूंढ चुका हूँ जो शेरगढ़ में रहता है, मगर ये इतना मुश्किल है जैसे सूखे हुए घास के ढेर में सुई ढूंढना। जासूसी का काम इतना आसान नहीं होता पंकज। एक छोटे सा सुराग ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। कोशिश करते रहो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो एएस से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने सर। हाँ? ये देखिए, तो वही आदमी है जिसका स्केच हमने मार्केट में बनवाया था। मतलब ये अशोक भी शामिल है इस ऐना के खेल में। सर कहीं ऐना कोई आदमी तो नहीं? सब पता चल जाएगा, पहले इस अशोक से मिलते हैं। तुम यहाँ अशोक के घर पे? जी, आप लोग यहाँ कैसे? अशोक को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सर, अशोक तो घर पर नहीं है सर। आप अशोक की? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप अशोक की पत्नी हैं? जी सर, लेकिन बात क्या है? ये अशोक गया कहाँ? सर कुछ बताकर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ कहकर गए थे कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको उनसे कोई खास काम है? नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, मगर हाँ उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। हमें अशोक का फोन नंबर मिल सकता है क्या? कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि उनका फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप उनका नंबर दे दीजिए। दिव्या, सर फोन लगाना। यस सर। नंबर प्लीज। 1234667890। सर लेकिन क्या बात है, आप लोग उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं सर? कुछ बताइए ना सर। सर नंबर बंद आ रहा है। देखा सर, मैंने तो कहा था ना कि उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। सर बात क्या है, आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं सर? बताइए ना, मुझे बताइए सर। कोना जी, हमें शक है कि अशोक कोई गलत काम कर रहा है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अशोक तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा पानी मिलेगा, ठंडा पानी पीने के लिए? अभी लाइए। सर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ फ्रेडी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। जो दिख रहा है ऐसे है नहीं। घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर पानी।
थैंक यू। आप लोग थैंक यू। थैंक यू कोयना जी। ये आपके गर्दन में चोट लगी है? जी जी हाँ, वो कल रात को ना बिल्ली ने है ना जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। है? क्या कहा आपने मुझे? ऐना? मैं कोई ना हूँ, कोई ना, मैं ऐना नहीं हूँ। तुम ही ऐना हो। तुम ही हो जो रात को हाथ में लालटेन और कोयता लिए लोगों का खून करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप सब? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ये चोट तुम्हें तब लगी थी जब तुमने आरव को मारने के चक्कर में उसके साथ हाथापाई की थी, है क्या नहीं? नहीं सर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। कोई ना, ये ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया। जो सच था वो सामने आ चुका है। रेडी पंच, घर की तलाशी लो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? हा? बताओ, मासूम लोगों की जानें क्यों ले रही थी तुम? क्यों मार रही थी उन्हें? बोलो। सर, अशोक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। सर, अशोक बहुत बुरा आदमी है सर। वो मुझे मार डालेगा सर। वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं मरना है सर। वो मुझे मार डालेगा। ये अशोक करता क्या है? किन लोगों के साथ मिला हुआ है? सर, उसके काम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हाँ सर, वो ना वो रात भर फोन पे बात करता था। कोई सामान किसी नक्शे की बात करता था। नक्शे की बात करता था वो सर। सर, घर में तो कुछ नहीं मिला है। सर, उस रूम में भी कुछ नहीं मिला। ये फोटो किसकी है? सर, ये फोटो अशोक और उसके पिताजी की है। और ये कैबिन कहाँ है? अशोक ने मुझे इस जगह के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये देखो, खिड़की के कांच में इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अशोक यहीं पे चिपके बैठा हो सकता है। जी सर, आप चाहें तो कमरा आके देख सकते हैं। वेलकम Okay, सर। thank you. क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? सीआईडी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी और हमारे होटल में? सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अभी जाना है। आप चाहें तो सारे सवाल शीला से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। ये देखिए, ये है शेखर, विनोद और आराव। ये कुछ दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे। जरा प्लीज चेक कीजिए। एक मिनट में चेक करती हूँ। यस सर, एक्चुअली ये लोग कुछ हफ्ते तक रुके थे पिछले महीने, रूम नंबर 402, 403 और 404 में। सारे कमरे पास पास। अच्छा, इनके बारे में कोई खास चीज याद है आपको? कोई अजीब बात? एक अजीब सी बात थी, वो सारा दिन अपने कमरे में ही पड़े रहते थे। होटल से रूम सर्विस भी नहीं बुलाते थे। होटल के सारे स्टाफ को अपने कमरे में आने से मना कर रखा था। किसी को भी इजाजत नहीं थी उनके कमरे में जाने की। और कुछ? और रात होते ही वो बाहर निकल जाते थे। होटल से बाहर? ये बाहर कहाँ जाते थे? वो तो पता नहीं सर। अरे किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर जाते हुए, आपके स्टाफ में से किसी ने? शायद हमारा बेल बॉय रमेश, क्योंकि हमेशा रिक्शा वही बुलाता था उनके लिए। ठीक है, बुलाइए जरा उसे। एक सेकेंड सर। हेलो रमेश, सीआईडी से कुछ लोग आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज जरा जल्दी आना। बस अभी है। आखिरी बार कब देखा था इन तीनों को आपने? सर, एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले? हाँ, एक हफ्ते पहले हमारे होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। क्या? इनकम टैक्स की रेड? हाँ, और बाद में पता चला कि वो इनकम टैक्स वाले लोग सारे नकली थे, और बस उस दिन से ये तीनों लोग गायब हैं।
कमाल है, नकली इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद से तीनों गायब। जी सर। इन तीनों के लिए रिक्शा तुम ही लेके आते थे? जी सर। कहाँ जाते थे ये तीनों? मतलब रिक्शा वाले को क्या बोल के लाते थे तुम? रिक्शा स्टैंड जाते थे सर, जो कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। मैं वहां जाकर यही बोलता। रिक्शा स्टैंड? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।